तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है अस्थमा। तो बेसिकली हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं मेडिसिन का। तो बेसिकली अस्थमा होता क्या है? अस्थमा बेसिकली होता है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ लंग डिजीज़। ये ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ लंग डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज किससे होता है? इसमें डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस, कफ एंड वीजिंग ये दिखता है। और जो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आपको बताऊं कि जैसे इसमें एक पेशेंट आता है ना, पेशेंट कैसे आता है कि आपको ऐसा उसमें लिख के देगा, पेशेंट प्रेजेंट विथ पेशेंट प्रेजेंट इन योर क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ डिजनिया वीजिंग, कफ। और कफ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पूटम नहीं आता, कफ में नो स्पूटम एंड चेस्ट टाइटनेस यहाँ पे लिखता है। और सीवियर रहेगा तो साइनोसिस वगैरह भी मिलेगा। साइन में देखेंगे तो अपन अब यहाँ पे इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज रहेगा, हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो बॉडी सर्कुलेशन तेज करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। और वहाँ पे एक और साइन देगा, इन ग्रोइंग ऑफ चेस्ट। ठीक है ना? तो क्योंकि वो अंदर सांस तेज से ले रहा होता है तो उसका चेस्ट जो है इन ग्रोइंग होती है। ठीक है ना? अंदर की तरफ जाती है, वो घुसी रहती है। ठीक है, ये मैंने ये बता दिया। इसके बाद अभी बताऊँ कि जो ये अस्थमा होता है बेसिकली कैसे होता है? एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन मतलब यहाँ पे मास्ट सेल होता है, और जो आईजी है इससे अगर कोई भी एलर्जेंस आके चिपकता है तो मास्ट सेल ब्रस्ट होता है, और यहाँ से ये केमिकल मीडिएटर निकलते हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन हो गया, हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ठीक है ना? तो ये सब केमिकल निकलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो म्यूकोसा होती है, इसकी एयरवे की म्यूकोसा होती है, वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और यहाँ पे म्यूकस दो चीज़ें होती है यहाँ पे, या एक तो म्यूकस डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पे इसकी एक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी म्यूकोसा की, मतलब वो इन्फ्लेम हो जाएगा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है ना? तो एक ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है बेसिकली इसमें कि क्लासिकल में जैसे एयर वे हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेडिसिन हो गया, जैसे एस्पिरिन, क्योंकि ये ल्यूकोट्राइन सिक्रेट करता है, ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल वगैरह हो गया, जैसे परफ्यूम वगैरह, ये सब करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इमोशनल हो गया, तो ये सब चीज़ें में ये अस्थमा का ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके तीन ट्रिल यहाँ पे ट्रायड होते हैं, कफ, डिस्निया एंड वीजिंग। उसके बाद डायग्नोसिस देखेंगे तो इसमें हम लोग एक्सरे कराते हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हम लोग को मिल जाती है वहाँ पे। और पीएफटी कराते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं FV1 और FVC, इसका जो 80% होना चाहिए, पर ये क्या होता है? कम हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। याद रखना, जो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो अगर हम लोग एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो एटलीस्ट वो 15% इसमें बेटरमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो ठीक तरफ जा रहा है, मतलब रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ है। अगर नहीं जा रहा है तो मतलब रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ हो नहीं है, मतलब वो एम्फाइसेमा वगैरह है, नॉन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़। ठीक है ना? उसके बाद पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट भी देख देते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। ABG देख लेते हैं कि उसका PaO2 कितना है, उसका PCO2 कितना है वहाँ पे। उसके बाद EH+, उसके बाद बाइकार्बोनेट का लेवल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो PO2 यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे 60-70 पहुँच जाता है PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, उसका ब्लड में CBC में इओसिनोफिल देखते हैं कि इस चीज़ से एलर्जी है तो इओसिनोफिल उसमें बढ़ जाता है। HRCT हम लोग करा के देख लेते हैं। उसके बाद स्पूटम एग्जामिनेशन, कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। उसके बाद स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट देख लेते हैं किस चीज़ से एलर्जी है उसको, क्योंकि बेसिकली अस्थमा एलर्जी की वजह से ही होता है। उसके बाद ये सब तो मैंने साइन बता दिया, ये सब साइन होता है। ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे SOS। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वो बेसिकली कितने दिन में कितने सिम्टम आते हैं, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट क्या है, उसके बाद FEV1 अपॉन FEC का रेशियो क्या है, तो इसके बेसिस पे ये चारों चीज़ है। इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट, सीवियर परसिस्टेंट। तो माइल्ड परसिस्टेंट में तो इंटरमीडिएट में साबा देते हैं, जैसे सल्ब्यूटामॉल का इनहेलर देते थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे माइल्ड परसिस्टेंट में लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड का MDI मतलब मीटर डोज इनहेलर देते हैं, प्लस साबा देते हैं सल्ब्यूटामॉल, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2। और मॉडरेट में हम लोग क्या करते हैं, ये तो दोनों देते ही हैं, प्लस हम लोग लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट ऐड कर देते हैं, प्लस ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऐड कर देते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मतलब क्या? ल्यूकोट्राइन क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो इसका अगेंस्ट करेंगे तो ब्रोंको डायलिटेशन हो जाएगा, मतलब उसमें हेल्प करेगा बेसिकली। तो इसमें हम लोग जैसे लियोसिट्रिजिन वगैरह हम लोग इसमें देते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, लियो कुछ मूंग के ल्यूकॉस और
जाफरालिकॉस, मतलब यही है, ऐसा करके एक बार देख लेना, यही है शायद से। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग टू बीटा अगोनिस्ट, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे सल्मेटेरॉल फॉर्मेटेरॉल ये आ जाता है इसमें, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक काम करता है। सीवीए परसिस्टेंट में तो ये सब देंगे, प्लस यहाँ पे आईजी एंटागोनिस्ट, मतलब जो आईजी कोई काम नहीं करने देगा। तो इसमें हम लोग जैसे ओमाइलीजुमैब, ये इसको ड्रग होती है देते हैं, और प्लस ओरल स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन वगैरह भी हम लोग इसमें चालू कर देते हैं। याद रख लो, जैसे जैसे पेशेंट का जैसे सीवियर होता है तो 3 महीने तक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और धीरे धीरे ओरल स्टेरॉइड जो हम लोग अगर उसको चालू करते हैं तो हम लोग उसको टैपर करते 3 महीने बाद रोक देते हैं, और उसको हम लोग इनहेलर पे लेके आते हैं अगर किसी को स्टेरॉइड चालू है तो ये हो गया। और हर 3 महीने, हर 2 महीने बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, FEV1 अपॉन FEC वो कराते हैं, मतलब उसका कि बेटरमेंट कितना हो रहा है। उसके बाद हम लोग ओरल ड्रग उसका टैपर करके हम लोग बंद कर देते हैं ये इसका हर 3 महीने में, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अस्थमा। तो अस्थमा के बाद, और याद रखना, अस्थमा पे कोई भी पेशेंट जब आएगा ना तो वहाँ पे कोई भी फीवर की हिस्ट्री उसके पास नहीं होती, कोई भी फीवर की हिस्ट्री नहीं होती। प्लस वहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस होता है, मतलब लिप्स वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे साइनोसिस वगैरह होता है। तो सेंट्रल साइनोसिस वहाँ पे मिलता है अपने को लिप्स में, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस मतलब सेंटर में, इस एग्जांपल लिप्स में साइनोसिस मिलता है, लिप्स में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अस्थमा। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक कोई, ठीक है।